सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सरकार जो हंगामा खड़े कर रही थी, हमारी कोशिश थी कि इस हंगामे में, इस शोर में मुद्दा कहीं दब न जाए। जो अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग गिराई गई, उसके मलबे में मेन मुद्दा कहीं दब न जाए, इसीलिए कल मैं जाकर वहां जनता के सामने सच बताया था और सच का परिणाम हुआ कि सूरत बदलनी चाहिए जो हमारी कोशिश है। आज भूपेंद्र सहारण, जिसके घर पुलिस जाने से डरती थी क्या पता नहीं, जिसके घर प्रवर्तन के अधिकारी जाने से डरते थे क्या पता नहीं, क्योंकि पहले वो अनिल अग्रवाल के घर पहुंच गए बजाय कि भूपेंद्र सहारण के घर पहुंचते। आज भूपेंद्र सहारण के घर पहुंचे और किले नुमे उस मकान को उन्होंने नापा, जोखा और कहा कि अतिक्रमण है। दरअसल अतिक्रमण बहुत सारे बिल्डिंगों में है, मगर हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो समझें कि बुरे कार्यों का फल बुरा होता है। और इसीलिए हम सरकार पर बार बार दबाव डाल रहे थे कि आप अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग तोड़कर चैन से मत बैठिए, क्योंकि हम बैठने नहीं देंगे। भूपेंद्र सहारण और सुरेश ढाका के घर का पता हम बता रहे हैं आपको। अब वहां पर जेडीए के अधिकारी गए हैं, नापे जोखे हैं और उन्होंने 4 दिन का वक्त, या कह लीजिए 72 घंटे का वक्त दिया है, मगर इस बीच घर में कोई नहीं है। लगातार 1 सप्ताह तक हमने उस घर के बाहर से भी आपको दिखाया था वहां पर किस तरह के हालात हैं। वहां पर घर के बच्चों से भी बातचीत की थी, मगर जब तक सरकार जागती है चिड़िया उड़ जाती है, चोर भाग जाते हैं, लुटेरे रफू चक्कर हो जाते हैं, और यही तो हुआ है। सवाल उठता है कि भूपेंद्र सहारण और सुरेश ढाका जब परीक्षा के दिन जयपुर में थे तो अचानक से सरकार के गिरफ्त से बाहर कैसे चले गए? सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, पुलिस कुछ बोल ही नहीं रही है। जांच उदयपुर पुलिस के पास है, तो इतने सारे एटीएस क्यों बना रखे हो, एसओजी क्यों बना रखे हो, एसीबी क्यों बना रखे हो, जब जिला पुलिस को ही जांच करनी है? क्या जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है? क्योंकि ऐसी खबर है, कहा जा रहा है कि जैसे ही पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण को पता चला कि हमारे काले खेल के बारे में पुलिस को पता चल चुका है, वो भागने के फिराक में थे और भागने से पहले चीजों को मैनेज करने के चक्कर में थे। अगर ये खबर सही है कि चीजें मैनेज की जा रही थी, तो फिर मुझे लगता है कि उदयपुर पुलिस को बताना चाहिए कि वो कौन था जो भूपेंद्र सहारण की तरफ से जब पेपर आउट का मामला उजागर हो गया था तब तक मैनेज कर रहा था, जब तक बस का पीछा किया जा रहा था तब तक मैनेज कर रहा था, और आखिर में जब मीडिया में खबर आ गई उसके बाद दोनों यहां से भागे हैं। भागने में किस किस ने मदद की, क्योंकि अचानक से भाग नहीं सकते। अब दोनों अपने मोबाइल छोड़कर गए हैं, सिम कार्ड निकाल कर गए हैं। यहां से कौन उन्हें छोड़कर आया है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड? तीनों जगह कहीं तो गए होंगे, कोई तो ले गया होगा। किस गाड़ी का इस्तेमाल किया है? क्या ऑटो रिक्शा से गए हैं, कोई कार में छोड़कर आया है, या फिर कोई बाहर है जो बुलाया है? अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नहीं नहीं, नेपाल तो हम देख ही रहे हैं, नेपाल तो बाद में देखेंगे, पहले हम देश में ढूंढ रहे हैं। बेंगलोर में भी हो सकते हैं, चेन्नई में भी हो सकते हैं, गुजरात में भी हो सकते हैं। अरे होने को तो इतना बड़ा देश है, कहीं हो सकते हैं, मगर ऐसा क्या है कि आरोपी मिल नहीं रहे हैं? अगर किसी वीआईपी का कुत्ता भी खोता है तो आप देश के किसी कोने से बरामद कर लेते हो, और यहां तो हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। जो पेपर लीक का पीर है वो पर्वत सा हो गया है, पिघलनी चाहिए, इसलिए आप कहीं से भी पकड़ के लाइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हर बात पर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर पेपर लीक के मामले पर क्यों नहीं ले रहे हैं? भूपेंद्र सहारण और सुरेश ढाका के साथ जिन जिन नेताओं के साथ फोटो हैं, क्या उदयपुर पुलिस की हैसियत है कि उन्हें बुलाकर पूछ सके कि किस हैसियत से ये आप लोगों के पास आए थे और क्या बातचीत करके गए थे? आप जब सुरेश ढाका मनी लॉन्ड्रिंग में, पेपर आउट के मामले में जेल में जा चुका है, तो फिर वो नेताओं से क्यों मिल रहा था?
और पेपर आउट के मामले में जेल में जा चुके व्यक्ति पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी? भूपेंद्र सहारण किन किन नेताओं से मिल रहा था और कैसे? जब 2011 से ही वो पेपर लीक के मामले में उसका नाम आ रहा है, फिर जयपुर में घर बना लेता है, बगरू में फैक्ट्री डाल लेता है और पुलिस को पता ही नहीं चलता है। एक कैसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है? बचाने के लिए बनी थी या पकड़ने के लिए बनी थी, पता ही नहीं चल पा रहा है। और जिस दिन से ये कांड हुआ है, पेपर लीक मामले की जांच कर रहे एसओजी के मुखिया अशोक राठौड़ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और उनके मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम पहले ऐसे राज्य हैं जो पकड़ लेते हैं। कमाल की बात है, पकड़ोगे भी नहीं और पकड़ के छोड़ देते हैं, ये बात वो नहीं बताते हैं। छोड़ते हो तभी तो ये आरोपी इस तरह से घूम रहे थे। पेपर लीक माफिया के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाया है, उस कानून का क्या करें हम जब वो कानून इन पर लागू नहीं हो रहा है? डीपी जारोली हो या फिर प्रदीप परासर हो, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी रीट मामले में पेपर लीक को लेकर? ये कैसे छूट गए और क्यों छूट गए, सरकार की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा है। आरपीएससी जहां से ये पेपर आया है, कमाल की बात है, एक ही पेपर लेके बाहर निकला है। वो आरपीएससी का ऐसा ईमानदार व्यक्ति था पेपर देने वाला कि वो एक ही पेपर दिया था जीके का और कोई पेपर नहीं दिया था। क्या सरकार डंके की चोट पर आकर पुलिस ने एक बार भी कहा है कि और कोई भी पेपर नहीं आउट हुआ है? यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 21 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं आउट हुए हैं और सरकार ये छुपा रही है। ठीक उसी तरह से जैसे कहा जा रहा है कि बिजली विभाग में जो इंजीनियरिंग को लेकर एग्जाम हुआ था, जेईएन को लेकर, उसमें बीकानेर के एक ही सेंटर में 28 के 28 पास हो गए, जितने बैठे थे सब पास हो गए और सरकार को पता ही नहीं। कंपनी आकर बोली जो एग्जाम करा रही थी कि ये गड़बड़ी है। इसीलिए संदेह उठता है कि ऑनलाइन में भी ठगी, ऑफलाइन में भी ठगी। तो ये जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, ये कहां जाएं, किसके यहां जाएं? इस मसले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब भी पूछो चिरंजीवी योजना के नाम बताने लगते हैं ओपीएस का। अरे नौकरी लगेगी तब तो ओपीएस मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे कमाल की बात करते हैं, कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही तो है, और जब पक्की नौकरी नहीं रहेगी, पेंशन नहीं रहेगा, तो भ्रष्टाचार करेंगे अधिकारी। अरे कमाल की बात करते हो। रिकॉर्ड बना दिए इस सरकार में, रिकॉर्ड बना दिए ठेके पर रखने का। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स ऑफ हायरिंग टू सिविल सर्विसेज करके जो रूल बनाए हैं, उसमें भी ठेके पर ही नौकरी दिया जा रहा है। जो महात्मा गांधी स्कूल खोल रहे हैं, अंग्रेजी के, गणित के सब टीचर ठेके पर ही आ रहे हैं। उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं। क्या वो भ्रष्टाचार करें? क्या पेंशन पाने के वो हकदार नहीं है? मतलब एक ही व्यक्ति दो तरह के मापदंड कैसे रख लेता है, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि बेरोजगार हर मोर्चे पर जूझ रहे हैं, पेपर लीक से लेकर नौकरी तक के मसले पर जूझ रहे हैं, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। कम से कम आरपीएससी से तो पूछो, जहां पर प्रश्न पत्र की छपाई हुई थी, वहां से तो पूछो कि पेपर कैसे बाहर आया था। कब तक इंतजार करते रहोगे कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण मिलेंगे तो वही तो हमें बताएंगे कि हमने पेपर कहां से लिया है? बाकी तो हम तो पता करते नहीं सकते। कैसी सरकार है, कैसी पुलिस है, ये पता ही नहीं चल सकता कि उन तक पेपर कैसे पहुंचा जब तक वो पकड़े नहीं जाएं। और कैसे अपराधी हैं जो पकड़े नहीं जा रहे हैं। किन किन राज्यों के पुलिस से मदद मांगी गई है? अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सीबीआई जांच दे दीजिए, सीबीआई पकड़ लाएगी। जैसे भंवरे देवी कांड में आरोपी राजस्थान पुलिस को मिल नहीं रहे थे तो सीबीआई पकड़ लाई, उसी तरह से सीबीआई पकड़ लाएगी। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है, अंतर्राज्यीय मामला हो गया है और राजस्थान पुलिस के बस की बात नहीं है तो फिर पकड़ लेनी चाहिए। अब जैसा कि पूरा प्लान था कि अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग को गिराकर पूरे राजस्थान में संदेश दिया जाए कि योगी बन गए हैं गहलोत और पेपर माफिया की बिल्डिंग गिरा दी है। अब बताइए, कहा जा रहा है 6-7 महीने से अनिल अग्रवाल को लकवा मारे हुए है, वो आ भी नहीं सकता है और पेपर माफिया उसे किराया तक नहीं दे रहे थे।
पुलिस को मदद करनी चाहिए, बजाय कि उसका घर तोड़ दिया, यह कहते हुए कि पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई। वो तो भला हो जो हमें पता लगा और हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, इसीलिए हम ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पेपर रद्द किए जाएंगे क्या? अगर रद्द नहीं किए जाएंगे तो सरकार एफिडेविट देकर कहे कि ये पेपर आउट नहीं हुआ था और बाद में सरकार बदलती है या दूसरी जांच एजेंसी इसकी जांच करती है और साबित होता है तो क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, कब तक ये माफिया पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन्हें न धरती निगल गई है न आसमान खा गया है, ये हैं तो यहीं और किसी न किसी के टच में हैं। किस तरह से भूपेंद्र सहारण का पूरा परिवार ताला बंद करके भाग जाता है, उसके बाद वहां पर प्रवर्तन के अधिकारी पहुंचते हैं। जो जिस तरह का ये पूरा मामला चल रहा है अपने आप में दिखाता है कि सब गड़बड़ झाला है, पूरे मामले में झोल है और कहीं ना कहीं जितना बताया जा रहा है उसे ज्यादा छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मलबे के ढेर में बचने की कोशिश अगर सरकार करेगी तो मलबे को हटाकर हम सबूत और निशान सरकार को दिखाते रहेंगे, जनता के सामने रखते रहेंगे, क्योंकि पेपर लीक मामले में केवल एक बेरोजगार का भविष्य बर्बाद नहीं होता, उसके पीछे उसके घर वालों के मेहनत बर्बाद होते हैं, उसका सपना खत्म होता है और एक व्यक्ति के सपने का मर जाना पूरे राज्य के सपने के मर जाने जैसा है। और यहां तो सरकार है कि सपने देख रही है कि हम वापस आ रहे हैं। सपने किसके पूरे होंगे इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहे राजस्थान तक पेपर लीक माफिया के खिलाफ हमारी दस्तक जारी रहेगी, तब तक जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं। वैसे तो सारा खेल सरकार का है, सरकार चाहे तभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि रीट मामले में लगातार हम मामले को उठा उठाकर थक गए, मगर जहां चले थे वहीं हैं ढाक के 3 पात। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए।